तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र क्या होता है तथा इसका सिद्धांत क्या होता है और इसकी संरचना कैसी होती है, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और आप लोग को बहुत ही सरल भाषा में हम आपको बताएंगे कि आप लोग को रटना ना पड़े, बस आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से लिख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत मोटर, ठीक है, यह एक, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि विद्युत मोटर नाम से ही सिद्ध है, यह एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अर्थात इसमें उपयुक्त विद्युत स्रोत से जोड़ने पर यह घूमने लगता है। मतलब इसमें कोई विद्युत जो स्रोत है उसे जोड़ देंगे तो ये घूमने लगेगा, जिससे इसमें जुड़ी मशीनें या यंत्र भी घूमने लगती हैं, जिससे कि उसके जो विद्युत स्रोत के जोड़ने से जब वो घूमने लगती है तो इसमें अगर जो भी मशीन या यंत्र जैसे लगे होते हैं तो वो भी घूमने लगते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, आप लोग नाम से ही सिद्ध करिए। मतलब कि यह एक ऐसा विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बस। ठीक है, तो चलिए इसका सिद्धांत देख लेते हैं। इसका सिद्धांत भी बहुत इजी है, आइए देखते हैं। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, ये जो इसका सिद्धांत है वह चुंबकीय प्रभाव, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उस पर आधारित है। जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नहीं पता होगा तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी भाषा में। ठीक है, तो चलिए दूसरा, ये देखिए आप लोग इसका फिगर देख लीजिए। ये हमारे दो चुंबक क्षेत्र चुंबक, ये मतलब दो चुंबक है जिसके दो ध्रुव हैं तथा ये आर्मेचर है और ये विभक्त वलय है तथा और जो ये आसपास ये लगा है ये ब्रश है। ठीक है, और ये हमारा बैटरी है। ठीक, अब चलिए हम इसका संरचना देख लेते हैं। तो संरचना का मतलब क्या होता है, उसमें जो जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बताना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव होते हैं, यन तथा यस ध्रुव। आप लोग तो जानते हैं चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी, दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और जो दूसरा हमारा है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, चलिए हम आप लोग को बताते हैं। यह एक आयताकार कुंडली होता है जिसमें तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे लपेटे हुए होते हैं, नर्म लोहे की क्रोड पर मतलब लपेटे हुए होते हैं। मतलब कि यह एक आयताकार कुंडली होती है, ठीक है, जिसमें तांबे के बहुत अधिक फेरे एक नर्म लोहे के क्रोड पर लपेटे होते हैं। ठीक है, ये हमारा आर्मेचर हो गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में, आप लोग डरने की बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत ही आसान है। ठीक है, विभक्त वलय। विभक्त वलय एक ऐसा अर्धवृत्ताकार वलय है जो कि एक वलय के दो खंड होते हैं। आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको लोग को दिखा देते हैं। ये हमारे देखिए आप लोग, ये जो विभक्त वलय है ये जो बना हुआ है, ठीक है, और इसके दो जो सिरे हैं वो आर्मेचर बीच में रखा, उसके आस मतलब अगल बगल हैं। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं हम लोग ब्रूस। ब्रूस क्या होता है, ब्रूस कार्बन की बनी दो पत्तियां होती हैं जो विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। ठीक है, विद्युत धारा पर ब्रूस से प्रवेश कराने
करके ब्रश से निकलती है। ठीक है, जो हमारा ये विद्युत धारा है वो ब्रश से ही प्रवेश करेगा तथा ब्रश से ही निकल जाएगा। अर्थात मान लीजिए कोई विद्युत धारा ऐसे यहाँ से ऐसे इस ब्रश से प्रवेश किया तथा फिर इसमें जाकर वैसे आकर फिर इधर से इस ब्रश से वापस निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका कार्यविधि। बहुत ही आसान भाषा में हम आप लोग को बताए हैं। ठीक है, माना कोई कुंडली ABC क्षैतिज स्थिति में है। ठीक है, तो आप लोग इधर देख लीजिए, ये हमारी कोई कुंडली है जिसको हमने नाम दे दिया ABCD। ठीक है, ये क्षैतिज स्थिति में है। ठीक, एंड फिर क्या है हमारा, जब कुंडली को दबाया जाता है तब धारा ब्रश X से प्रवेश करके Y से वापस आ जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जब हम यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे तो X से फिर ऐसे होकर फिर ऐसे Y से निकल जाती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा BC तथा AD पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लोग को पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो हम आप लोग से बार बार कह रहे हैं बता दीजिएगा, हम आप लोग को फिर से बता देंगे। ठीक है, तो जो हमारा AD है, जो हमारा BC है AD, इस पर कोई भी बल जो है कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। जब कोई भुजा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, भुजा AB पर नीचे की ओर तथा भुजा CD पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। तो ये क्या है, भुजा AB पर नीचे की ओर, मतलब इसके नीचे की ओर। ठीक है, और दूसरा क्या हमारा CD के ऊपर की ओर। ठीक, एक बल कार्य करता है। यह बल कुंडली को वामावर्त दिशा में घुमाता है। ठीक है, इसे बहुत ही आसान है, जैसा आप लोग देखे हैं फिगर में, सिर्फ जितना आप लोग जानते हैं उतना ही बस बताकर उसका संरचना कर दीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम आप लोग को कार्यविधि ज़्यादा नहीं बताए हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, और अगर यह इस पे मोटर जनित या विद्युत जनित पर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग आसानी से और अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।